झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में गांव की समस्या को मद्देनजर रखते हुए एक औषधालय भवन का निर्माण किया गया है। गांव की हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस औषधालय भवन में 3 कमरे, शिवालय, शौचालय, स्नानाघर व 4 दीवारी बनाई गई है। ग्रामीणों के लिए जल्द ही इस औषधालय को खोला जाएगा। ट्री ऑफ लाइफ ताज ग्रुप के अधीन संचालित है, वहाँ उनका स्वागत किया जाएगा और वो इधर पूरा रिजोर्ट का अवलोकन करेंगे और जो स्वागत करने वाले लोग हैं उनसे रामा शामा होगी। उसके बाद में ठीक 10:15 पे यहाँ पे मेरे दादो साहब और दादी साहब के नाम से स्वर्गीय डिप्टी जैत सिंह किशन कंवर, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में वो DYSP के पद से जब रिटायर हुए 57 में और 64 में उनकी डेथ हुई, उस दौरान जो समय था वो बीकानेर से पेंशन लाते थे। उस पेंशन में 25% हिस्से की वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खरीदते थे और गांव में और आसपास के इलाकों में निःशुल्क वितरण करते थे। उनकी बात मुझे जब ये पता चली तो मेरे मन में विचार आया कि मैं मेरे दादू साहब दादी साहब के नाम से मेरे इस गांव के लिए कुछ आयुर्वेद के विषय में करूं। तत्कालीन सरकार में मंत्रियों से मिला और ये आयुर्वेद औषधालय का स्वीकृति दिलाई, लेकिन ये शर्त रखी थी सरकार ने कि हम आयुर्वेद स्टाफ तो खोल देंगे लेकिन भवन नहीं है। तब मैंने कहा कि भवन उपलब्ध कराऊंगा मैं, लेकिन मेरे गांव में आप आयुर्वेद दवाखाना खोलिए, और सरकार ने खोल दिया। पिछले 4 साल से यहाँ पे एक पुराने किसी मकान में ये दवाखाना चल रहा था। क्योंकि औषधालय को बनने में टाइम लगा, ज़मीन खरीदी, निर्माण कार्य किया, फिर इसकी अच्छी देखभाल करी और आज समय ऐसा सुअवसर आया है कि उस औषधालय को हम जनहित में राज्य सरकार को दिव्या कुमारी जी के कर कमलों से सुपुर्द करने जा रहे हैं। उसके तत्पश्चात हमारा कॉलेज है जो भंवर कंवर सुगन सिंह मेरे माता और पिता के नाम से संचालित है। उसमें BEd कॉलेज है, DEd कॉलेज है, D फार्मा है। उन तीनों कॉलेजों का वार्षिक उत्सव बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए और विद्वान लोगों के प्रवचन सुनने के लिए यह आयोजन रखा गया है, जिसमें दिव्या कुमारी जी मुख्य अतिथि होगी और आसपास के क्षेत्र के गणमान्य लोग उसमें सम्मिलित होंगे, जो हमारे विद्यार्थियों का, बालिकाओं का हौसला अफजाई करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये प्रोग्राम रहेगा। ठीक 11 बजे यहाँ से दिव्या कुमारी जी प्रस्थान कर जाएंगे।